वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो जो है वो केमिस्ट्री के बुक के ऊपर, जो 9th का बुक है न्यू एडिशन वाला, उस पे हम बना रहे हैं। तो उसका आज चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आइए सबसे पहले हम इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो पीरियडिसिटी हम किसको कहते हैं, या पीरियड जो है वो रो को कहते हैं, और पीरियडिसिटी हम उसको कहते हैं कि जिस तरह एक माह के बाद जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, तो इसको हम पीरियडिसिटी कहते हैं। या जिस तरह मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो इसको हम जो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियडिसिटी। अगेन एक और चीज भी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, जिस तरह अगर आप गए हो कभी भी किसी स्टोर में या लाइब्रेरी में, तो आपको अगर कोई बुक चाहिए, तो अगर वो बुक आपको चाहिए, तो आपको जब हम कहते हैं कि भाई हमें ये बुक चाहिए, तो बंदा जो वहां होता है वो एग्जैक्टली वो बुक जो है हजारों लाखों बुक्स में से लेकर आता है। तो वो कैसे लेकर आता है, क्योंकि उसने क्लासीफाई किया होता है, उसने एक चीज बनाई हुई होती है कि भाई मैथ वाले बुक्स यहाँ, और मैथ का फला राइटर है तो उसके बुक्स यहाँ, मैथ के फला राइटर की फला एडिशन वाले बुक्स यहाँ। तो एक तरतीब से जो है उसने वो चीजें रखी होती हैं। जहां आप किसी मेडिकल स्टोर में चले जाएं तो वो भी जो दवाएं लेते हैं देते हैं हमें, तो वो भी उन्होंने खाने बनाए हुए होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब ये जो डिस्कवरी हुई है एलिमेंट्स की, तो वो को रातों की रात में नहीं हुई, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत ज्यादा साल लगे हैं। तो सबसे पहले अल-राजी ने इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन की थी। अल-राजी ने सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भाई एक जो एलिमेंट होगा वो जहाँ मेटल होगा या वो क्या होगा, नॉन मेटल। लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर जो अरेंजमेंट हुई है, तो पहला जो बंदा है वो क्या है, डोबरेनर ट्राइड। ठीक है जी। तो डोबरेनर ट्राइड जो है, ट्राइड कहते हैं ट्रिके को, थ्री को, ट्राइड का मतलब है थ्री। अब ये डोबरेनर कौन था, डोबरेनर जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। इसने ये कहा। अब इसको हम जरा समझते हैं। यहाँ ये इसने ट्राइड बनाए, पहला जो ट्राइड इसने बनाया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। इसने ये कहा कि अगर 7 और 39 को जमा करके फिर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये बीच वाली वैल्यू आए, ये क्या है, बीच वाली वैल्यू आए, तो इसको हम कहते हैं डोबरेनर ट्राइड। यानी 7 को और 39 को, जैसे यहां हमने जमा किया है, 7 और 39 को अगर हम जमा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 7 और 39 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 40। 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 23। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला जमा करें और उसकी अर्थमेटिक मीन यानी उसको 2 से डिवाइड करें, तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाए, तो इसको कहते हैं डोबरेनर ट्राइड। तो इसने एक और ट्रिक्का बनाया, ट्राइड बनाया, वो किसका, क्लोरीन का, ब्रोमाइन का और आयोडीन का, जिसमें क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का 126.5। इसको अगर आप ऐड करें और फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 81 या 80। तो 81 या 80 ये राउंड अबाउट फिगर किसके है, ब्रोमाइन के। तो ये इसने बात की कि भाई पहला और लास्ट अगर आप ऐड करके उसको अगर 2 से डिवाइड करें या उसकी अगर अर्थमेटिक मीन ले तो आपका जवाब आ जाएगा। अगेन फिर इसने कौन से एलिमेंट्स उठाए, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। अब जब इनको भी ऐड किया गया तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और जो बेरियम का एटॉमिक मास है 137। इनको ऐड करके जब 2 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 87.6। तो इसने जो चीज कही, इसने ये कहा कि भाई अगर 2 एलिमेंट्स हैं या उनका हमने ट्रिक्का बनाया है जिसको इसने ट्राइड का नाम दिया, तो उसने कहा कि ऊपर वाला और नीचे वाला अगर आप ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें बीच वाला एलिमेंट्स मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रिक्के थे इसके, ये जो ट्राइड था, ये यहां तक या एक आधा और ट्रिक्का जो इसका चल गया, आगे ये ट्रिक्के नहीं चल पाए, आगे इसका ये फार्मूला या एक मेथड जो है वो नहीं हो पाया, इसलिए ये फेल हो गया। लेकिन उसके बाद एक और जो है बंदा आया जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अभी हम वो भी करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए जरा अब हम इसको देखते हैं कि जो पहले हमने जो किया वो था डोबरेनर ट्राइड। ठीक है जी। डोबरेनर ट्राइड्स के बाद जो बंदा आया उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कब आया, 1864 में। कौन सा ये साइंटिस्ट है, ब्रिटिश केमिस्ट है। इसने क्या किया, जैसे वहां ट्राइड था, ट्राइड का मतलब था 3, इस तरह ऑक्टेव का मतलब क्या है, 8। ऑक्टेव का मतलब क्या है, 8। इसको याद कर ले, ऑक्टेव का मतलब क्या है, 8। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, न्यूलैंड ने।
अब इसने क्या किया कि इसने जो है वो लाइनें बनाई। इसने क्या की भाई, लाइनें बनाई। अब उन लाइनों को बनाने के बाद इसने ये कहा कि पहला नंबर और 8वां नंबर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जिस तरह हम म्यूजिक में पढ़ते हैं ना, म्यूजिक में क्या करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी अगेन सा, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी अगेन सा, तो ये जो सा जो आ रहा है वो 8वें नंबर पे आ रहा है। तो इसी तरह इसने भी इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ये जो ऊपर जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको हम कहेंगे क्या, एटॉमिक मास। इनको क्या कहेंगे हम भाई, एटॉमिक मास कहेंगे या एटॉमिक वेट करेंगे। तो इसने जो इनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहां देखें कि जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां जो नंबर है, ये सोडियम जो नंबर है, ये और लिथियम बिल्कुल सेम है। अभी जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, आप अगर उसका ग्रुप उठा के देखें एस ब्लॉक में, तो ये एक दूसरे के नीचे ही है। तो इसका मतलब ये है कि लिथियम जो पहला नंबर था और ये जो 8वां नंबर है सोडियम, इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम है, बोरान और एल्यूमिनियम वो भी सेम है, कार्बन और सिलिकॉन सेम है, नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये आगे इनका रिलेशन बना नहीं पाया। तो 2 लाइनों के बाद या 24 नंबरों के बाद ये इसका जो है वो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो फेल हो गया। लेकिन इसने कुछ चीजें हमें सिखा दी। इसने पीरियोडिक टेबल को एक अरेंजमेंट दे दी ग्रुप्स में और जो है वो टेबल में। तो यहां एक बात आपको याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में जब भी हम बात करेंगे किसकी भाई, पीरियड्स की, तो पीरियड्स का मतलब होगा क्या, पीरियड्स का मतलब होगा कि रोज। पीरियड्स का क्या मतलब होगा, रोज। और अभी जो मॉडर्न जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स कितने हैं, 7। और ग्रुप्स, जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स को हम कहेंगे कॉलम्स। तो कॉलम्स जो है अब अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने हैं, 8। तो इसी तरह आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेंडलीव और जो है मोजले और उसके अलावा 7 पीरियड्स में कौन कौन से नंबर है, किस किस चेल में आते हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो बयान करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।